मैं पंकज कुमार आनंद में इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के सूरजपुरा गांव में, जहां पर एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि कॉलेज टाइम से ही अपनी राजनीति का शुरुआत किए थे। लगभग वो 33 साल से राजनीतिक कर रहे हैं। वो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। उनकी नाम और परिचय खुद बताएंगे, क्योंकि इनका जान पहचान और नाम एक ऐसी चर्चित बने हुए हैं क्योंकि वो 33 साल से राजनीतिक कर रहे हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं और वो उनसे पूछेंगे कि उनकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई और अभी क्या चल रही है, उस सब के बारे में बात करें। जी नमस्कार है, अपना शुभ नाम बताइएगा और आप कॉलेज टाइम से लगभग 33 साल से राजनीतिक कर रहे हैं। जी आपको भी नमस्कार। और आप बहुत दूर से हमारे यहाँ पहुँचे हैं। हम तो राजनीति में 33 साल से हैं, क्योंकि जिस समय सन 1989 में जनता दल की सरकार बनी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय मैं पहला वोटर हुआ था और उसी समय जनता दल यूनाइटेड के एक प्रारंभिक सदस्य हुए थे। और उस समय से वर्तमान परिस्थिति अभी जो है उसमें जनता दल के बाद जनता दल के जब टूट हो गई, विभाजन हो गई, तो फिर हम लोग समता में चले आए। समता का नेतृत्व नीतीश जी कर रहे थे, उनके साथ रहे हैं। और उसके बाद समता पार्टी और जदयू, रामविलास जी का जदयू था, तो दोनों का विलय हो गया तो जदयू बना। और जदयू के बाद हम लोग अभी तक जदयू में हैं। अभी तक यही हम लोगों का राजनीति ऐसे शुरू से लेके अभी तक जुड़े हुए हैं। और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो समाज के बीच रहना और सामाजिक विचारधारा के साथ हैं। अभी आप प्रेजेंट में जो वर्तमान में अब किस पार्टी से हैं और किस पद पर हैं? मैं तो अभी नहीं बता दिए हैं, जनता दल यूनाइटेड। समता से जनता दल यूनाइटेड बनी है, तो जनता दल यूनाइटेड से लेके वर्तमान अभी तक हैं। वर्तमान में भगवानपुर प्रखंड, जिला बेगूसराय के जो प्रखंड भगवानपुर है, उसका जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। और ये चौथी बार हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं। और इसमें हम लोग तो जो सरकार का, पार्टी का जो फरमान होता है उसके आधार पर हम लोग चलते हैं। आप 33 साल से राजनीतिक कर रहे हैं। आप किसी चीज का चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे मुखिया का होता है, जिला परिषद होता है, किसी कोई भी चीज का भावी उम्मीदवार बने हैं, कभी चुनाव लड़े हैं? हाँ, चुनाव तो लड़े हैं। जिला परिषद का जो क्षेत्र हमारा क्षेत्र संख्या 5 बनता है, उससे चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। तो वो तो चुनाव है, चुनाव से कहीं कोई, हम लोग तो चुनाव में सब लोग आते हैं, हम भी आए, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव में आ गए चले गए, ऐसी कोई बात नहीं। चुनाव हम नहीं जीते, उसके बाद भी यहाँ की जनता हमें ही समझा, क्योंकि हमारे काम से प्रभावित होके हमें ही समझा कि नहीं, इन्हीं को जिताए हैं। तो इस ढंग से हम लोग हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप 33 साल से एक ही पार्टी को कार्य भार संभाले में करते आ रहे हैं और आपने बोले कि हम 4 साल जदयू के प्रखंड अध्यक्ष 4 बार रहे हैं। 4 बार का मतलब कम से कम 20 साल होता है प्रखंड अध्यक्ष का, तो आपने रहा है। इस पे आप क्या बताएंगे, यानी आपकी जदयू आप पर कितनी ज्यादा भरोसा करती है, जो यानी एक ही पार्टी में अभी तक करते आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि 4 बार किसी को प्रखंड अध्यक्ष चुनना लगातार, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इस पर कुछ बता देंगे आप जनता के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो विचारधारा है सामाजिक विचारधारा है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को हम लोग मानने वाले लोग हैं। और उस सिद्धांत पर हमारी पार्टी आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। उनके रास्ते पर अभी तक बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लगा कहीं हमारा जो अपना विचार है, अपना विचार का मतलब जननायक जी का जो विचार सिद्धांत है, उससे हमारा सिद्धांत मिलता जुलता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विचार यही लगा। तो जब विचार कहीं मिल जाएगा तो व्यक्ति तो वहाँ रहेगा ही। खास करके इसके चलते उनके सिद्धांत और विचार को धरातल पर उतारा जा रहा है और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा उतारा जा, जनता दल यूनाइटेड की सरकार के द्वारा उतारा जा रहा है बिहार में। तो मैं इसलिए इस साथ में हूँ। नीतीश जी को विकास पुरुष भी कहा जाता है कि विकास बहुत ज्यादा विकास किए हैं। अभी वो जदयू से टूट करके अभी महागठबंधन में मिले हैं और महागठबंधन में तेजस्वी जी का कहना है कि रोजगार के बारे में, यानी वैसे भी रोजगार, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई युवाओं के लिए।
तो अभी जो गठबंधन महागठबंधन में आए हैं, तो क्या लगता है अभी ये जो बेरोजगारी है कितना संभवतः कितना खत्म हो जाएगी, यानी कितना रोजगार मिल सकता है युवाओं के लिए? देखिए, रोजगार सबसे बड़ी चीज ये है। मैंने सरकार की पार्टी में हूँ इसलिए नहीं, सबसे बड़ी युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि युवाओं को मेहनत का होना चाहिए। वो जब मेहनत करेंगे तो सिर्फ सरकार की नौकरी, वो नौकरी पर आधारित रहेंगे, तो उससे सरकार की कोई भी सरकार हो सबको नौकरी नहीं दे सकती है। और इसके लिए लोगों को मेहनत करना चाहिए और मेहनत के बदौलत वो आगे बढ़ सकते हैं, वो स्वयं रोजगार हासिल कर सकते हैं। और जब रोजगार वो करना शुरू करेंगे तो सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अच्छे रोजगार कीजिए, आपको 10 लाख रुपया प्रोत्साहित के लिए देंगे, जिसमें 50% सब्सिडी है, जिसमें 5 लाख रुपया छूट होगा और 5 लाख रुपया आपको टर्म वाइज देना है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसको युवाओं को समझना चाहिए कि भाई इस रोजगार जो है ये स्वतंत्र है। लोगों को रोजगार अपने स्तर से हम किस लायक हैं उस तरह का रोजगार करना चाहिए। और इसमें अपना भी रोजगार, किसी का गार्जियन गौर कीजिएगा, जब कोई बच्चे कोई काम करते हैं या पढ़ने में या कोई रोजगार में, पढ़ने में भी अगर जो अव्वल अच्छे होते हैं, उनके पिताजी अपने ज़मीन, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो ज़मीन को भी गिरवी रख कर उसको पढ़ाने का काम करते हैं। और रोजगार कोई करते हैं तो उनके भी गार्जियन वो देख लेते हैं कि हमारा बच्चा ये रोजगार करने में सफल हो रहा है, तो क्यों नहीं इसको और राशि दे के, पैसा दे के इसको और अच्छा रोजगार करे। तो वो ये जज्बात क्या कहते हैं युवाओं में होना चाहिए। जब ये युवाओं में जज्बात हो जाएगी तो रोजगार की कोई कमी नहीं, रोजगार स्वयं ढूंढ लेगा। अनेक प्रकार का रोजगार है, रोजगार का कोई कमी नहीं है। अब रह गई जहाँ तक सरकार की बात की, सरकार भी लगी हुई है, यही तरीका है ना, सिस्टम यह है। भाई आप रोजगार करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपया देते हैं, आप रोजगार कीजिए, इससे वो बेरोजगारी दूर हो सकता है। बहुत अच्छी नीति है। आपके जिले से बहुत सारे भी यूपीएससी का बीपीएससी टॉपर किए, 12 बीपीएससी, अभी 12 बीपीएससी टॉपर किए हैं और 2 वीडियो भी बने हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो टॉपर अभी, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे और अपने जनताओं को क्या संदेश देंगे कि क्योंकि आपको 12 मायने रखता है आपके जिले से टॉप करना, इसके लिए करते हैं बिहार, पूरे बिहार में? देखिए, बिहार, पूरे बिहार में बेगूसराय जिला एक ऐसा जिला है कि हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करता है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी बिहार में बेगूसराय जिला अव्वल है, कंपटीशन में हर जगह। और अव्वल इसलिए है कि जो बच्चे कुछ आगे बढ़े हैं उनके गार्जियन एक दूसरे से यहाँ शिक्षा का स्पर्धा बन रहा, एक दूसरे बढ़ रहे हैं, दूसरे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, उसको देख करके आगे बढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है कि एक अगर हमारे यहाँ अगर एक मान लीजिए जो उच्च पदाधिकारी बनते हैं तो दूसरे भी वो चाहते हैं कि हम भी उच्च पदाधिकारी बने। तो अभी तो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे बिहार में क्रांति है, जागा है, लोग जागने का काम किया है। गरीब के भी बच्चे हैं, वो गरीब लोग भी अपने बच्चे को विद्यालय भेजने का काम करते हैं। और विद्यालय के बाद अभी देखिएगा हर जगह टोला मोहल्ला में कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, कॉन्वेंट है, अब भेजते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। तो ये क्या है, ये जो है क्रांति है, शिक्षा की जिला अव्वल है। और इसमें जितने भी मेधावी छात्र जो अभी जो कम्पीट किए हैं, जो वीडियो बने हैं, उन लोगों के लिए ये मैंने उनको हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इसी तरह आप जिस तरह से आप बढ़े हैं, आपका भी उत्तरदायित्व होता है कि अपने परिवार में, अपने समाज में एक ऐसा आप छाप छोड़िए, आप अपना अनुकरण करने का समय दीजिए और छात्र युवाओं में वैसा जज्बात पैदा कीजिए जो अनेक एसडीओ, बीडीओ, सीओ सब बनते रहे।
इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई, एक धन्यवाद देता हूँ। देशवासियों के लिए 15 अगस्त की क्या शुभकामनाएं, क्या हार्दिक बधाई देना चाहिए? भारत देश आज़ाद हुआ है और 15 अगस्त आप कोई नई बात नहीं है। ये तो हम सभी भारतवासी अपनी आज़ादी की लड़ाई के बाद इसको एक महापर्व मनाते हैं और महापर्व भारतवासी के लिए है। इसमें हम लोग यहाँ तो स्वतंत्र हुए हैं और इसमें पूरे देशवासी को इसमें पूर्ण रूप में भाग लेना है और अपनी देश की आन बान शान के लिए हम जितने भारतवासी हैं हर समय तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। हमारा झंडा हर समय ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा। आपका शुभ नाम क्या हो सर? हमारा शुभ नाम डॉक्टर सुंदेश्वर प्रसाद सिंह, जनता दल यूनाइटेड प्रखंड अध्यक्ष भगवानपुर। ये थे डॉक्टर सुंदेश्वर प्रसाद सिंह जी, जो 33 साल से एक ही पार्टी के लिए राजनीति करते आए हैं अभी तक, और अभी तक प्रेजेंट में हैं। और इन्होंने जो भी बेरोजगार है उनके बारे में भी उन्होंने डिटेल में कुछ बताया, बहुत सारी बताए हैं। और उसके बाद उन्होंने समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई भी दी हैं, शुभकामनाएं भी दी हैं। और उन्होंने बताया कि एक जुट होकर के 15 अगस्त का झंडा तोलन करना है और फहराना है।